नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी माइनर का द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट 3 चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है संवर्धन मीडिया एवं उनके प्रकार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संवर्धन माध्यम मतलब कल्चर मीडिया एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ाया जाता है। इसकी परिभाषा: संवर्धन माध्यम एक ठोस, द्रव या फिर अर्ध ठोस पदार्थ होता है जिसका उपयोग लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उगाने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं इसकी संरचना। कल्चर मीडिया में ऐसे सभी आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि और मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ मेन घटक होते हैं। तो इसकी संरचना के कुछ कंपोनेंट्स को देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है पानी। यह कल्चर माध्यम का सबसे बड़ा भाग होता है। पानी सभी न्यूट्रिएंट्स को घोल कर रखता है और ये माइक्रोबियल रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कार्बन सोर्स। ये एनर्जी का मेन सोर्स है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इससे ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है नाइट्रोजन सोर्स। प्रोटीन और सेल स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़रूरी है नाइट्रोजन सोर्स। इसका एग्जांपल है पेप्टोन और अमीनो एसिड। फिर नेक्स्ट है खनिज लवण। एंजाइम की एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म क्रिया में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन और ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कुछ बैक्टीरियाज की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपनी वृद्धि करने के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, तब इन ग्रोथ फैक्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स है आगार। ये आगार समुद्र शैवाल से प्राप्त किया जाता है और एक ठोस मीडियम होता है और ये माध्यम को जेल जैसा ठोस बनाता है। आगार स्वयं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड नहीं होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है पीएच। अधिकतर बैक्टीरिया के लिए न्यूट्रल पीएच 7 सही माना जाता है। गलत पीएच से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक सकती है। कल्चर मीडिया की संरचना सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। हर कंपोनेंट का अपना अलग अलग वर्क होता है और सभी मिलकर बैक्टीरिया की प्रॉपर ग्रोथ को सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं कल्चर मीडिया के प्रकार पर। कल्चर मीडिया को अलग अलग आधार पर क्लासिफाई किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीवों को सही तरीके से उनकी वृद्धि की जाए और उनकी पहचान करने में आसानी हो सके। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ये 3 प्रकार से होता है: ठोस, अर्धठोस और द्रव माध्यम। तो सबसे पहले देखते हैं लिक्विड मीडिया। इसमें अगार नहीं होता है, बैक्टीरिया पूरे लिक्विड में ही ग्रोथ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अर्धठोस माध्यम। इसमें अगार होता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, हल्का जेल जैसा अगार पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है ठोस माध्यम। इसमें ज़्यादा मात्रा में अगार पाया जाता है, इसी वजह से इसको ठोस माध्यम कहा जाता है। और सरफेस एरिया पर कॉलोनीज बनती है बैक्टीरियाज की। जब उनमें मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो एक समूह बना लेते हैं। फिर नेक्स्ट है संरचना के आधार पर कल्चर मीडिया का प्रकार। तो ये भी 3 प्रकार से होते हैं: साधारण, जटिल और सिंथेटिक मीडियम। तो साधारण मीडियम बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं और जटिल मीडियम एग्जैक्ट कंपोनेंट्स इनका पता नहीं है। और सिंथेटिक माध्यम इसमें कंपोजिशन पूरी तरह से पहचाना हुआ होता है, कंपोजिशन की पूरी जांच की जाती है, उसके बाद में ही इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है काम के आधार पर किस प्रकार से बैक्टीरियाज के लिए कल्चर मीडिया यूज़फुल होते हैं, वो क्या वर्क करते हैं, उनके आधार पर कल्चर मीडिया के प्रकार। तो पहला टाइप है समृद्ध माध्यम, एनरिच्ड मीडिया। इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड किए जाते हैं समृद्ध माध्यम में। और नेक्स्ट है चयनात्मक माध्यम मतलब कि सिलेक्टिव मीडिया। इसमें केवल कुछ ही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो सिलेक्ट किए जाते हैं, जो कि उस माध्यम में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है भेदकारी माध्यम मतलब कि डिफरेंशियल मीडिया। बैक्टीरिया को अलग अलग पहचानने में हेल्पफुल करते हैं। फिर अगला इसका टाइप है वो है परिवहन माध्यम, ट्रांसपोर्ट मीडिया। सैंपल को लेब तक सुरक्षित ले जाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है एनारोबिक मीडिया। ये ऑक्सीजन के बिना रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती या फिर ऐसे वातावरण में जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती, फिर भी ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया बैक्टीरिया को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। तो कल्चर मीडिया की तैयारी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सही ग्रोथ हो सके, और इसमें साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अब प्रिपरेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं, इन चरण को फॉलो किया जा सकता है। कल्चर मीडिया को तैयार करने के लिए सबसे पहले सामग्री का चयन, यही मीडिया के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट चुने जाते हैं। सामग्री के चयन में हमें जिस भी माध्यम का कल्चर करना है उसका एक सैंपल लेना होगा और उसको सिलेक्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट है मापन। सभी केमिकल्स को सही मात्रा में वजन किया जाता है, जितनी मात्रा रिक्वायरमेंट होती है उतनी ही मात्रा में यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि कम डाल दिया जाए या अधिक डाल दिया जाए केमिकल्स को, इसमें सही मात्रा में यूज़ करने से इसमें बैलेंस बना रहता है। फिर नेक्स्ट है घोल बनाना। डिज़ोल्विंग इंग्रेडिएंट्स, जितने भी सामान हैं उन सभी को डिस्टिल वाटर में घोला जाता है और हीटिंग करके अच्छी तरह से डिज़ोल्व किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पीएच का समायोजन। पीएच मीटर से पीएच चेक किया जाता है। नॉर्मली पीएच 7 रखा जाता है, 7 सभी के लिए नॉर्मल माना जाता है। फिर नेक्स्ट है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। मीडिया को टेस्ट ट्यूब या फिर फ्लास्क में डाला जाता है, ज़रूरत के अनुसार उनकी मात्रा भी रखी जाती है। फिर अगला आता है निष्कीकरण, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन। मीडिया को ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया जाता है। नेक्स्ट है ठंडा करना। मीडिया को थोड़ा ठंडा होने दिया जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया जाता, हल्का गर्म होता है और तभी उसको ठंडा कर लिया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है डालना। स्टेराइल कंडीशन में पेट्री प्लेट्स में मीडिया को डाला जाता है, सॉलिडिफाई होने दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है भंडारण स्टोरेज। तैयार मीडिया को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है कंटामिनेशन से बचाने के लिए। फिर अगला आता है निष्कीकरण। निष्कीकरण मतलब स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें किसी वस्तु या माध्यम से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है।